हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी आलस के बारे में। आइए सुनते हैं कहानी। ये कहानी एक ऐसे ब्राह्मण की है जो कि बहुत ही आलसी था, कुछ काम नहीं करता। इस वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती। एक बार जब ब्राह्मण सोया था, उसे कुछ शोर सुनाई दिया। उसने देखा तो एक साधु महाराज सामने खड़े थे। उसकी पत्नी दरवाजे पर उनका स्वागत कर रही थी। तो उठकर ब्राह्मण ने भी अपनी पत्नी के साथ में उस साधु महाराज का स्वागत किया। उनको आदर सत्कार के साथ में खाना खिलाया। साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए उसकी इस सेवा से। साधु ने ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तब ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई काम ना करना पड़े, मेरा काम कोई दूसरा कर दिया करे, मैं काम नहीं करना चाहता। ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक जिन देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं इस जिन तो दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन याद रखना कि इस जिन को हमेशा व्यस्त रखना किसी न किसी काम में। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये जिन तुम्हें खा जाएगा। अब उस ब्राह्मण ने साधु महाराज को प्रणाम किया। ब्राह्मण सोया था तो जिन उसके पास आता है, बोला मुझे कोई काम दो। ब्राह्मण उसे देखकर बहुत खुश होता है, मन ही मन सोचता कि अब तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और सारा काम ये जिन कर दिया करेगा। तब उसने कहा कि जाओ खेतों में सारी बुवाई कर दो। तब और ब्राह्मण यह कहकर सो जाता है। इतने में ही जिन वापस आ जाता है। अब जैसे ही जिन वापस आता है, वो ब्राह्मण से कहता है कि मुझे काम दो। अब ब्राह्मण फिर उठ जाता है। ब्राह्मण जिन से कहता है कि जाओ खेतों की सिंचाई कर दो। के बाद में ब्राह्मण फिर सो जाता है और जैसे ही ब्राह्मण सोता है, जिन फिर से प्रकट हो जाता है। तब उससे बोलता है कि मुझे कोई काम दो। अब वह तो बहुत परेशान हो जाता है। उसने दिन भर का सारा काम करवा लिया, जिनको ना कोई परेशानी होती ना उसे थकान होती। अब ब्राह्मण तो बहुत ही परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, कि अगर इसे काम ना दूं तो ये मुझे खा जाएगा। अब यह सोचकर परेशान होने लगा। अब ये सब उसकी पत्नी देख रही थी। तब उसने अपने पति के पास जाकर बोला कि तुम अपने आलसीपन को छोड़ दो, तो मैं तुम्हें एक उपाय बता सकती हूँ इस जिन से छुटकारा पाने के लिए। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मान ली। ब्राह्मण के कान में ये बात कह दी। तब उसकी पत्नी ने जो उपाय बताया ब्राह्मण, इतने में ही जिन वापस आता है, बोलता है कि मुझे कोई काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ये सुनकर ब्राह्मण डर जाता है और उसने कहा कि हमारे पास एक कुत्ता है, उस कुत्ते की दुम को सीधी कर दो, की पूंछ सीधी हो जानी चाहिए, ये काम है तुम्हारा। और जब तक कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती तब तक लौट कर मत आना। यह सुनकर जिन वहाँ से चला जाता है। अब उस कुत्ते की पूंछ को सीधी करने लगता है। वह कुत्ते की पूंछ को सीधी नहीं कर पाता। इतने में ब्राह्मण के पास आता है, बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं एक कुत्ते की पूंछ को सीधा नहीं कर पाया, अब मेरे लिए क्या सजा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। यह सुनकर जिन उस ब्राह्मण को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। बाद में उस ब्राह्मण ने सारा आलस से छोड़ दिया, वह अपने काम पर ध्यान देने लगा। उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। अब हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने के चक्कर में हम कभी कभी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इसलिए हमें आलस को छोड़कर अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहें या किसी के भरोसे रहे कि वो हमारा काम करे। धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।